हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ट्रेडिशनल कंसेप्ट वो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जिस हिसाब से मार्केटिंग को पुराने तौर तरीकों से देखा जाता था पुराने टाइम पे। मॉडर्न कंसेप्ट मार्केटिंग का वो वाला तरीका है जिस हिसाब से आज के टाइम पे मार्केटिंग को देखा जाता है और आज मार्केटिंग क्या कवर करता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पे कि पुराने टाइम पे मार्केटिंग को कैसे देखा जाता था। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग ये कहता है कि हमें सिर्फ चीज़ों को बेचना है, गुड्स या सर्विसेज को सिर्फ बेचना है जो हमने बना दी। इसके अंदर सिर्फ ये देखा जाता था कि हमने बना दिया तो सामने वाला खरीद ही लेगा, बस उसको बेचना है। इनका फोकस ये होता था कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और तरीका क्या था उस प्रॉफिट का, सबसे ज़्यादा सेल करके। अब वो चीज़ अच्छी है या बुरी है इसको बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता था, यानी इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर हम कोई भी गाड़ी देख लें, जैसे 1992 से पहले की कोई भी गाड़ी देख लें, तो उसके अंदर ये होता था अगर कोई भी गाड़ी बनाई उसके अंदर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था टेक्नोलॉजी पे या फिर सेफ्टी पे। बस ये होता था कि हाँ हमने गाड़ी बना दी, उसकी सेल बहुत ज़्यादा करनी है ताकि हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो जाए। इसलिए तुमने देखा होगा ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट के कारण जो कंपनीज चलती रही या फिर आज के टाइम पे भी जो चलने की कोशिश कर रही हैं, वो सारी की सारी कंपनीज या तो ख़त्म हो चुकी हैं या फिर ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो जब ये वाली दिक्कत भी आने लगी और ट्रेडिशनल कंसेप्ट जब काम नहीं करने लगा, तो उसके बाद आया मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग हमें ये कहता है कि कस्टमर की जितनी भी नीड्स एंड वांट्स है ना, उसको सेटिस्फाई करो, उसके हिसाब से ही चीज़ें बनाओ और उसी हिसाब से अपनी आगे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को डेवलप करो। तो जब हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे फोकस करेंगे तो हमें उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देनी पड़ेंगी ताकि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ पाए। और जब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा किसी भी चीज़ से तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की सेल ज़्यादा होगी, और जब उस चीज़ की सेल ज़्यादा होगी तो कंपनी अपने आप प्रॉफिट कमाएगी। तो ये वाला नया कंसेप्ट आया जिसके अंदर ये वाली जो चीज़ है सेटिस्फैक्शन वाली, ये एक नई आई ताकि अब जो सेल और प्रॉफिट हो वो एक नई सोच के साथ हो। तो इसके अंदर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे फोकस किया जाता है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दी जाती हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा जाता है और उसी के हिसाब से चीज़ों को डेवलप किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि लिम्का की बॉटल की जो शेप है वो ऐसी है। इस बॉटल को पकड़ना बहुत आसान रहता है, यहाँ से पकड़ना बहुत आसान रहता है। तो ये कहाँ से आई चीज़? ये चीज़ यहाँ से आई कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स को ये चाहिए था कि उनके हाथ से बॉटल स्लिप ना करे, तो उन्होंने इस बॉटल को ये वाली शेप दे दी। तो इनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट सारा का सारा आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, जो कमाया जाता है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करो कस्टमर्स को, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, उसके कारण हमें सेल ज़्यादा होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को, ट्रेडिशनल कंसेप्ट को और मॉडर्न कंसेप्ट को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर क्या चलता था कि हमें चीज़ों को बनाना है, सेल करनी है और प्रॉफिट करना है। यानी सिर्फ चीज़ें बना दी, ये नहीं देखा कि उससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मॉडर्न कंसेप्ट क्या करता था कि सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखो और उसी के हिसाब से तुम प्रॉफिट कमाओ। तो यानी सबसे मेजर डिफरेंस आया, ये सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं और ये लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को तुम ये एग्जाम के पॉइंट से मत पढ़ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन को तुम ना एक चेंज की तरह भी देख सकते हो कि हमें चेंज होते रहना है ताकि हम कस्टमर को बेटर सेटिस्फाई करें और ताकि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एक और एग्जांपल से समझते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अभी जिस टाइम हमारा कोविड आया, कोविड आने के कारण क्या हुआ, हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो क्लासेस ऑफलाइन नहीं हो पाई। ऑफलाइन ना होने के कारण जितने भी बच्चे थे उनमें डिससेटिस्फैक्शन आया, तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया। ये कैसे हो पाया? क्योंकि एक मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि चीज़ों को कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हिसाब से हमें बदलते रहना है। अब हम मार्केटिंग के कुछ ऐसी टर्म्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केटिंग को ढंग से समझने के लिए। तो इनको हम बेसिक टर्म्स कहते हैं और इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे आगे की क्लासेस में, तो इन 4 टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली तो चीज़ है नीड, कि नीड क्या होता है, और दूसरी चीज़ है कि वांट क्या होता है। तो नीड वो चीज़ होती है जिसके कारण हमारा सर्वाइवल होगा, जैसे कि हमारे लिए नीड क्या हुई, खाना खाना। और वांट वो चीज़ होती है जिससे हमारी इच्छाएं हैं जो हमारे लिए ऑप्शनल है। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, पिज़्ज़ा। यानी हमारी नीड तो ये हुआ कि हमें खाना खाना है, कुछ भी दे दो हमें चल जाएगा, लेकिन हमारी वांट ये हुई कि हमें पिज़्ज़ा ही खाना है। तो नीड और वांट में ये फ़र्क होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा गला सूख रहा है तो मेरे को पानी पीना है या कुछ भी पीना है, ये तो हुआ हमारी नीड।
लेकिन मेरे को सिर्फ जूस ही पीना है मेरा गला सही करने के लिए, तो ये हुई वांट, यानी इच्छाएं हैं, ऑप्शनल है, ये हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होती। अब सेकंड कन्फ्यूजन आता है वैल्यू और सेटिस्फैक्शन में। तो ये MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वैल्यू तो होती है जो कि क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, मैं समझाता हूँ क्या होता है, और सेटिस्फैक्शन होता है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कंसेप्ट हैं। अब क्वालिटेटिव कंसेप्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। वैल्यू किसी भी चीज़ की क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज़ से हमें क्या लग रहा है कि हमें क्या मिलेगा, हमारी सोच। हमने इसके अंदर कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटेटिव चीज़ें या फिर कोई भी हमने अंकों का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ महसूस किया कि हमें क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। तो वैल्यू होती है परसीव्ड। जैसे कि वैल्यू का अगर हम एग्जांपल लें, अगर तुमने 2 बिस्किट देखे, एक बिस्किट देखा तुमने ब्रिटानिया कंपनी का, एक बिस्किट देखा तुमने कोई लोकल कंपनी का, तो वैल्यू तुम्हारे लिए ब्रिटानिया की ज़्यादा होगी, लोकल वाले की कम होगी। ये कहाँ से आई चीज़? ये आई हमने परसीव क्या किया, हमने सोचा क्या है कि उसकी वैल्यू कैसे रहेगी। वहीं अगर हम सेटिस्फैक्शन को देखें तो सेटिस्फैक्शन हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कॉन्सेप्ट है, यानी हमें वो चीज़ महसूस भी होती है और हम उसको ना मेजर भी कर लेते हैं। ये हमें रिसीव हो चुका होता है, यानी कि जब हमने वैल्यू ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदा भी नहीं था, तब हमने क्या सोचा खरीदने से पहले, वो बन गई एक तरह से वैल्यू, और जो हमने खरीदने के बाद हमें जो मिला वो हमारे बन गया सेटिस्फैक्शन। अब हमने ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदा और लोकल बिस्किट भी खरीदा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम कितने सेटिस्फाइड हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। वैल्यू और सेटिस्फैक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का। मान लो कि तुम मार्केट गए, मार्केट में तुम्हें 2 शर्ट्स दिखी, एक शर्ट ये है और दूसरी शर्ट कोई और है। दोनों ही शर्ट देखने के बाद तुमने अनुमान लगाया खरीदने से पहले कि कौन सी ज़्यादा बेटर होगी, ये वाली या ये वाली। तो तुमने अनुमान के हिसाब से जो भी तुम्हारी सोच बनाई, जो तुम्हारे दिमाग में आया, वो तो हुई तुम्हारी वैल्यू। अब तुमने मान लो तुमने ये वाली शर्ट खरीद ली। अब खरीदने के बाद तुमने देखा कि हाँ यार, मैंने सोचा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन इसका तो कपड़ा अच्छा नहीं है। तो तुमने खरीदने के बाद जो आया, जिसमें तुमने मेजर किया चीज़ों को, तो वो हमारा बन गया सेटिस्फैक्शन। और इस मेजरमेंट के कारण ही ये क्वांटिटेटिव बन जाता है। ये हमारी सोच से रिलेटेड है और क्वांटिटेटिव बन गया। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।